गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम गौरी चैप्टर पढ़ रहे थे। उसके स्टोरी को हमने हाफ पढ़ा है, जिसमें हमने देखा है कि गौरी नाम की एक युवती है और उसके माता पिता जो है उसके लिए एक योग्य वर की तलाश कर रहे हैं। और उसकी माता का नाम कुंती और पिता का नाम राधा श्री कृष्ण जी है। और उन्हें उसी बीच उन्हें जो है सीताराम नामक एक वर का जो है उन्हें रिश्ता आया है, ठीक है। और वो उनके घर में गौरी को देखने के लिए आते हैं, ठीक है। उसके यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। उसके आगे हम देख रहे हैं क्या होता है, आगे हम यहाँ पर पढ़कर देखते हैं, ठीक है। गौरी दरवाजे की आड़ में खड़ी सब बातें सुन रही थी। जब राधा कृष्ण जी ने जब बताया कि बोले जब उसकी पत्नी पूछती है, कुंती पूछती है कि लड़का आपने देखा है? बोले हाँ देखा है। बोले वो लड़का ने, वो तो आदमी बोले 35-36 साल का है, साथ में उसके 2 बच्चे भी हैं, पत्नी का देहांत हो गया है, वो एक क्या है देशभक्त है और किसी कांग्रेस में जो है 30 रुपये वेतन पर जो है कार्य करता है, ठीक है। तो बोले गौरी के साथ में वो बिल्कुल भी उसकी जोड़ी अच्छा नहीं लगेगी और मेरा भी कोई इच्छा नहीं है कि मैं उसके साथ में अपनी बेटी की शादी कराऊँ, क्योंकि वो तो उसने साफ बोल दिया है कि मैं तो स्वयं के लिए शादी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो अपने बच्चों के लिए ही विवाह करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये दोनों आपस में बात कर रहे थे, पति पत्नी, और इन सब बातों को जो है अपने माता पिता की बातों को गौरी जो है सुन रही थी, ठीक है। दरवाजे की आड़ में खड़ी सब बातें सुन रही थी। जिस व्यक्ति के प्रति उसके पिता इतने असंतुष्ट और उदासीन थे, उसके प्रति गौरी के हृदय में अनजाने कुछ श्रद्धा के भाव जागृत हो गए। तो जब अपने पिता के मुख से सीताराम जी के बारे में सुनती है गौरी, तो गौरी के हृदय में जो है, उसके मन में जो है उस देशभक्त सीताराम जी के प्रति श्रद्धा के भाव उत्पन्न होने लगते हैं। राधा श्री कृष्ण जी पान का बीड़ा उठाकर अपने बैठक में चले गए, माने अपने कमरे में चले गए, और उसी रात फिर उन्होंने अपने कुछ मित्रों और रिश्तेदारों को गौरी के लिए योग्य वर तलाशने को कई पत्र लिखे। फिर वो अपने कमरे में गए और अपने कमरे में जाकर उन्होंने अपने रिश्तेदारों को पत्र लिखा कि वो उसकी बेटी के लिए और भी अच्छे रिश्तों को तलाश करें, ठीक है। अगला इतवार आया, क्योंकि सीताराम जी जब वहाँ पर गए थे वो मिलने के लिए, तो कानपुर, तो वहाँ से सीताराम जी को आने का इन्विटेशन दिया आए थे राधा श्री कृष्ण जी की, आप आइए घर पर, गौरी को देख लीजिएगा, ठीक है। तो इतवार को आने का उनका तय हुआ, तो वो अगला इतवार आया। अब आज सीताराम जी का आने का दिन था, ठीक है। आज ही सीताराम जी गौरी को देखने या अपने आप को दिखलाने आएंगे। राधा कृष्ण जी ने यह पहले से ही कह रखा है कि किसी बाहर वाले को कुछ न मालूम पड़े कि कोई गौरी को देखने आया है, अतः एवं यह बात कुछ गुप्त रखी गई है। घर के भीतरी आंगन में ही उसके बैठने का प्रबंध किया गया है। 3-4 कुर्सियों के बीच में एक मेज है, जिस पर एक साफ धुला हुआ खादी का कपड़ा बिछा दिया गया है, और एक गिलास में आंगन के ही गुलाब के कुछ फूल को तोड़कर गुलदस्ते का स्वरूप दे दिया गया है। बहुत ही साधारण सा आयोजन है। सीताराम जी सरीखे व्यक्ति के लिए किसी विशेष आडंबर की आवश्यकता भी तो ना थी। तो इतवार का दिन आया, सीताराम जी आने वाले थे गौरी को देखने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए। तो राधा श्री कृष्ण जी पहले से सबको बोल के रख दिया गया, किसी को बोलने की आवश्यकता नहीं है, गुप्त रूप से हम ये कार्य करेंगे। इसलिए घर के भीतर के आंगन में ही उनके बैठने की व्यवस्था हुई, और एक मेज रखा गया, मेज के ऊपर एक कपड़ा डाला गया, साफ कपड़ा, और घर के आंगन से ही कुछ गुलाब के फूलों को गिलास में रख के गुलदस्ता का रूप देकर ये सजाया गया था, ठीक है। और क्योंकि सीताराम जी से साधारण व्यक्ति भी दिखावा पर विश्वास नहीं करते थे, तो साधारण सही आयोजन हुआ। यथासंभव सीताराम जी अपने दोनों बच्चों के साथ आए। बच्चे भी वही खादी के कुर्ते और हाफ पैंट पहने थे, न जूता न मोजा न किसी प्रकार का ठाट बाट, पर दोनों बड़े प्रसन्न बड़े हंसमुख आकर घर में वे इस प्रकार खेलने लगे जैसे इस घर से वे चिर परिचित हो। कुंती एक तरफ बैठी थी, बच्चों के कोलाहल से परिपूर्ण घर उसे क्षण भर के लिए नंद कानन सा जान पड़ा। तो सीताराम जी आए अपने बच्चों के साथ में, और बच्चे भी काफ़ी साधारण से वस्त्र पहन कर थे। जैसे ही वो घर पर कुंती घर पर आए, वो घर में यहाँ वहाँ दौड़ने लगे, ऐसा लग रहा था मानो वो उनका ही परिचित घर हो, ठीक है। कुंती एक तरफ बैठी हुई थी और बच्चों को देख रही थी। बच्चों के शोर से जो है उस घर में भी एक नई जान आ गई थी। उसने मन ही मन सोचा, कितने अच्छे बच्चे हैं, यदि बिना किसी प्रकार का संबंध हुए भी सीताराम जी इन बच्चों को संभालने का भार उसे सौंप दे तो वह खुशी खुशी ले लेंगे, ठीक है। तो उन बच्चों को देखकर कुंती का मन भी काफ़ी प्रसन्न हो रहा था, यहाँ तक कि वो भी ये सोच रही थी कि यदि उन बच्चों का भार जो है उन्हें मिले संभालने के, क्योंकि पहले से बोल दिया था ना इसकी माँ नहीं है, तो वो खुशी खुशी उसे निभा लेंगे, ठीक है। वह बच्चों के खेल में इतनी तन्मय हो कि क्षण भर के लिए भूल बैठी कि सीताराम जी भी बैठे हैं और उनसे भी कुछ बातचीत करनी है।
का मैंने ये कुंती के बारे में, कुंती जो है बच्चों में ही रम गई और फिर वो सीताराम जी से ही सामने में सीताराम जी ही बैठे थे, लेकिन वो सीताराम जी से बात करना ही भूल गई। इसी समय अचानक छोटे बच्चों को जैसे कुछ याद आ गया, वह दौड़ कर पिता के पास आया। तब जो दो बच्चे खेल रहे थे उसमें से एक बच्चा आया, छोटा सा बच्चा आया पिताजी के पास में और बोलने लगा कि पिताजी आप तो बोल रहे थे कि आप हमें नई माँ से मिलाओगे, तो नई माँ कहाँ है? पिताजी के बीच में पैरों के बीच में खड़ा होकर बोला, बाबू आप तो कहते हैं थे ना माँ को दिखाने ले जा चलते हैं, माँ कहाँ है बताओ? सीताराम जी ने किंचित हंसकर कहा, मैं ये माँ जी बैठी है, इनसे कहो वही तुम्हें दिखलाएगी। तो बच्चा के बोलने लगा, पिताजी आप तो हमको बोल रहे थे कि आप हमें हमारी नई माँ से मिलाने वाले, तो कहाँ है माँ? तो सीताराम जी जो है कुंती की ओर इशारा करके बोलते हैं कि ये माँ जी बैठी है, अब तुम उनको बोलो, बच्चे को बोलता, ठीक है, वो तुमको मिलाएगी। तो बालक ने मचल कर कहा, ऊहू तुम दिखलाओ। और इस समय एक बड़ी सी सफ़ेद बिल्ली आंगन से होती हुई भीतर को भाग गई। बच्चे बिल्ली के पीछे सब कुछ भूल कर दौड़ते हुए अंदर पहुंच गए। गौरी पीछे ले एक बरामदे में चुपचाप खड़ी थी, वह न जाने किस ख्याल में थी। तब तक छोटे बच्चे ने उसका आंचल पकड़कर खींचते हुए पूछा, क्या तुम हमारी माँ हो? हमारी माँ हो? तो बालक जैसे ही वो बालक ने पूछा कि कुंती की तरफ का कि आप तो तुम दिखाओगी हमें, तो इस समय क्या हुआ, एक बिल्ली वहाँ से गुजरी अंदर की तरफ और बच्चे जो है सब कुछ भूल कर जो है उस बिल्ली के पीछे अंदर की घर के अंदर की ओर दौड़े, ठीक है। और वहीं पर जो है उसे कुंती गौरी मिलती है जो कि अपने ही ख्याल में खोई हुई थी। तो उसमें से जो छोटा बच्चा था वो कुंती गौरी का आंचल पकड़ कर पूछता है कि आप ही हमारी माँ हो? गौरी ने देखा हष्ट पुष्ट सुंदर सा बालक, कितना भोला कितना निश्चल। उसने बालक को गोद में उठाकर हाँ। तो गौरी ने कहा, बोले गौरी ने जब उस बच्चे को देखा तो उतनी मासूमियत बच्चों को देखकर उसके हृदय में भी प्रेम उत्पन्न हो गया। उसने कहा, हाँ मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। बच्चे ने फिर उसी स्वर में पूछा, हमारे घर चलोगी ना? बाबूजी तो तुम्हें लेने आए हैं और हम भी आए हैं। तब बच्चे ने कहा कि आप हमारे साथ हमारे घर चलोगी? बाबूजी और हम अब दोनों आपको लेने के लिए आए हैं। अब तो गौरी उनकी बातों का उत्तर ना दे सकी। पूछा, मिठाई खाओगे? तो गौरी के पास में इस बात का उत्तर नहीं था। उसने बात को चेंज किया और बच्चों को पूछा कि तुम मिठाई खाओगे? हाँ खाएंगे, दोनों ने एक ही साथ एक स्वर में उत्तर दिया। मैं दोनों बच्चों ने कहा। कुछ क्षण बाद कुंती ने अंदर आकर देखा कि छोटा बच्चा गौरी की गोद में और बड़ा बच्चा उसी के पास बैठा मिठाई खा रहा है। एक निश्वास के साथ कुंती बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद जो ही गौरी ने ऊपर आँख उठाई, उसने माता पिता दोनों को अपने सामने देखा। तो कुंती जो है उन दोनों बच्चों को मिठाई दी। दोनों बच्चे जो है कुंती के पास बैठ कर गौरी के पास जो है बैठ कर मिठाई खा रहे थे। और गौरी तो थोड़ी देर बाद गौरी जब देखती है कि उसके माता पिता उसके सामने खड़े हैं। पिता ने स्नेह के स्वर में पुत्री से कहा, बेटा जरा चलो, चलती हो ना? तो पिताजी ने बोला कि तुम मिल लो, बोले सीताराम जी से। गौरी ने कोई उत्तर ना दिया। उसने बच्चों का हाथ मुँह धुलाया, उन्हें पानी पिलाया, फिर माँ के पीछे पीछे बाहर चली गई। तो उसने बच्चों को मिठाई खिलाई, पानी पिलाई, फिर माँ के साथ जो सीताराम जी से मिलने के लिए चल गई। कौन? गौरी, ठीक है। बच्चे भी उसी को घेरे थे, गौरी के साथ ही निकल गए। वे उसे छोड़ना नहीं चाहते थे। बड़ी मुश्किल सीताराम जी ने उन्हें बुलाकर कुछ देर के लिए अपने पास बिठा सके, किंतु जरा सा मौका पाते ही फिर गौरी के आसपास बैठ गए। पिता के विरुद्ध उन्हें कुछ नालिशें भी तो तैयार करनी थी जो पिता के पास बैठकर ना कर सकते थे। मतलब पिता के विरुद्ध में उन्हें गौरी को कुछ बताना भी था, अपनी माँ से शिकायत भी करना था। तो इसलिए वो जो गौरी के पास ही बैठे हुए थे बच्चे वो छोटा बच्चा बोलता है, बाबू हमें कभी खिलौने नहीं लेते। बड़े ने कहा, मिठाई भी तो नहीं खिलाते। तो दोनों बच्चे जो है अपने पिता की शिकायत जो है गौरी से करने लगते हैं। छोटा बोला, आल हमें छोड़कर दफ्तर चले जाते हैं, दिन भर नहीं आते, बाबू अच्छे नहीं हैं। बड़ा बोला, माँ तुम चलो, नहीं तो हम भी यहीं रहेंगे। तो बड़ा बच्चा बोलने लगा कि आप नहीं जाएंगे तो फिर हम भी रहेंगे कि पिताजी अच्छे नहीं हैं। बच्चों की बातों में सभी को हंसी आ रही थी। कुंती ने बच्चों से कहा, तो तुम दोनों भाई यहीं रह जाओ, बाबू को जाने दो, है ना? ठीक। तो दोनों लड़के जो थे, छोटा भाई बड़ा भाई, दोनों भाइयों को देखकर कुंती जो है उनकी बातों पर हंस रही थी और उनको बोलने लगी, तो एक काम करो, तुम तुम्हारे पिताजी को जाने दो, तुम यहीं पर रह जाओ। काफ़ी देर हो गई। यह देखकर सीताराम जी ने कहा, समय बहुत हो चुका है, अब चलूँगा, नहीं तो शाम को ट्रेन ना मिल सकेगी। फिर राधा श्री कृष्ण जी की तरफ से देखकर कहा, आप लोगों से मिलकर बहुत प्रसन्नता हुई। लड़की तो आपकी देखने बहुत साक्षात लक्ष्मी है और यह मैं जानता था कि आपकी लड़की ऐसी ही होगी, इसलिए देखने को नहीं आना चाहता था। फिर कुछ ठहर कर बोले, और सच बात तो यह है कि मुझे पत्नी की उतनी ज़रूरत नहीं जितनी इन बच्चों को ज़रूरत है एक माँ की।
तो राधा श्री कृष्ण जी बोलने लगे, बोले बहुत देर हो गई, बोले अब हमें चलना चाहिए, तो ट्रेन नहीं मिलेगी। और फिर वो बोलने लगते हैं, राधा श्री कृष्ण जी को बोलने लगते हैं सीताराम जी कि आपकी बेटी तो साक्षात लक्ष्मी है, हाँ मुझे मालूम था कि आपकी बेटी ऐसी ही होगी, ठीक है। तो फिर बोले कि इसलिए तो मैं उसे देखने भी नहीं आना चाहता था। तो बोले अब तो फिर उसके बाद में बोलते हैं कि अब फिर बोलते हैं कि मुझे तो पत्नी की जितनी आवश्यकता नहीं जितने की इन बच्चों को माँ की आवश्यकता है। मेरा क्या ठिकाना, आज बाहर हूँ तो कल जेल में, मेरे बाद इनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं रहता। यही सोच समझ कर विवाह को तैयार हो सका हो, अन्यथा इस उम्र में विवाह कहकर वे स्वयं हंस पड़े। तो बोलने लगता है कि एक्चुअली कि मैं तो देश के सेवा में मुझे कभी भी जाना पड़ सकता है, हाँ, तो उस समय मेरे बच्चों की देखभाल कौन करेगा, ठीक है। ये सोचकर जो है मैं विवाह करने के लिए तैयार हुआ है। तो इस उम्र में कौन विवाह करना चाहता है, ये बात जो है सीताराम जी ने मैंने राधा श्री कृष्ण जी को कहा। राधा श्री कृष्ण जी ने मन ही मन सोचा, तो मेरी लड़की उनके बच्चों के धाई माँ बनकर जाएगी। कुंती ने सोचा, कोई भी स्त्री ऐसे बच्चों का लालन पालन कर अपना जीवन सार्थक बना सकती है। तो एक तरफ राधा श्री कृष्ण सोच रहे थे कि ये तो सीताराम जी जो तो है वो तो मेरी बेटी को अपने बच्चों की धाई माँ बनाने में लगा हुआ है, और दूसरी तरफ कुंती सोच रही थी कि यदि इतने प्यारे प्यारे बच्चे मिले तो कोई भी स्त्री जो है इन बच्चों का पालन पोषण करके अपने आप को धन्य मानेगी। तो दोनों जो अलग अलग सोच रहे थे, ठीक है। गौरी ने मन ही मन इस महापुरुष के चरणों में प्रणाम किया और बच्चों को और ममता की दृष्टि से देखा, जैसे यह दृष्टि कह रही थी कि किसी विलासी युवक की पत्नी बनने के बजाय मैं इन भोले भोले बच्चों की माँ भोले भाले बच्चों की माँ बनकर पसंद करूँगी। तो गौरी मन ही मन बोल रही थी, क्योंकि उसके हृदय में सीताराम जी के प्रति श्रद्धा के भाव उत्पन्न हो गए थे, और वो ये मैंने अपने आप में निर्णय कर रही थी कि मैं किसी ऐसे विलासी पुरुष की पत्नी बनने से अच्छा है कि मैं ऐसे देशभक्त की ही पत्नी बन जाऊँ और उनके बच्चों की माँ बन जाऊँ, ठीक है। तो फिर यह कि सीताराम जी को जानने के लिए कुछ प्रस्तुत देकर बच्चे फिर गौरी से लिपट गए। यदि राधा श्री कृष्ण जी झूठ ही सही एक बार भी कहते कि बच्चों को छोड़ जाओ, तो सीताराम जी बच्चों को छोड़कर निश्चित होकर चले जाते, लेकिन उनको ऐसा कोई भी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए उनको बहाना बनाना पड़ा बच्चों को मारने के लिए, ठीक है। परंतु इस ओर से जब ऐसी कोई बात ना हुई तो बच्चों को सिनेमा, सर्कस और मिठाई का प्रलोभन देकर बड़ी कठिनाई से गौरी से अलग करके वे ले जा सके। तो बच्चे गौरी को छोड़ ही नहीं रहे थे, तब उसके पिताजी जी को क्या है सर्कस दिखाने का या मिठाई खिलाने का बहाना बनाना पड़ा, ठीक है। जाते समय सीताराम जी को पक्का विश्वास था कि विवाह होगा, केवल तारीख निश्चित करने भर की देर है। सॉरी। तो जब सीताराम जी वहाँ से जा रहे थे तो उनको यह लग रहा था कि शायद ये शादी अवश्य ही होगी। तो आज यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में अब हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। थैंक यू।